और समाज में जितनी कुरीतियां हैं उस पर भैया विराम लगाने के लिए दहेज प्रथा हो, शिक्षा पर प्रकाश डालना हो, या समाज की जितनी कुरीतियां हैं उस पर हम लोग विराम लगाने के लिए बात करते हैं। संगठन का चुनाव किया गया है जी, मतलब प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव हुई, उसमें मीर हसन साहब को यहाँ प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। सचिव के रूप में सजाद अख्तर को बनाया गया है और कोषाध्यक्ष में आफ्ताब आलम को बनाया गया है। क्या आपका मैंने कार्यक्रम का क्या ये हमारे ग्रुप का जो हमारे जो संगठन है, हर प्रखंड में 11 सदस्यीय टीम का गठन हो चुका था, मगर हमारे मसरक प्रखंड में 11 सदस्यीय टीम का गठन नहीं हुआ था। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मसरक प्रखंड में हमें अध्यक्ष के रूप में जो हमारे ग्रुप के बरादर लोगों ने हमें अध्यक्ष के रूप में चुना है। हमें बड़ी खुशी है और हम वादा करते हैं कि मसरक प्रखंड को अपने स्तर से अध्यक्ष के नाते दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर करके और हमारे ग्रुप के एक मिसाल पैदा करूंगा, ताकि आने वाले समय में हमारी ग्रुप ये महसूस कर रहे कि हम मसरक प्रखंड के एक अध्यक्ष और इनकी टीम ने जो काम किया वो सराहनीय है। हमारे संगठन में एज ए अध्यक्ष मीर हसन, सचिव शहजाद अकबर सनकौली, कोषाध्यक्ष नबी हसन सिवड़ी, उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम चांद कुदरिया, उप सचिव अब्दुल रज्जाक पकड़ी, उप कोषाध्यक्ष फखरुद्दीन अहमद सोनौली, संगठन सचिव तूफान अली इब्राहिमपुर, मीडिया प्रभारी खुर्शीद आलम चांद कुदरिया, वरिष्ठ सदस्य नजुद्दीन इब्राहिमपुर और सदस्य में शहजाद आलम चांद कुदरिया। जब बैठक आप लोग कर रहे हैं जहाँ तहाँ हर प्रखंड में, आप लोग का सरकार से मुख्य मांग क्या है? हमारा मेन मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से हमारे धोबी जात में, जैसे कि हिंदू धोबी लोग हैं और मुस्लिम धोबी हैं, उसमें हिंदू धोबी को ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, जिससे जैसे और लोग राम हरिजन लोग हैं उनकी श्रेणी में लाया गया है, मगर हम लोग उसी चीज को काम करते हैं, मगर हमें अति पिछड़ा वर्ग में रखा हुआ है। इसलिए हम सरकार को से मांग करेंगे ताकि उसी कैटेगरी में जो हिंदू धोबी है उसी कैटेगरी में हमको लाया जाए। मसरक में जो आप कार्यक्रम कराए हैं मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम रामपुरी हुआ, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मैं अध्यक्ष हूँ। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 में जो मिला था, उसमें किसी प्रकार का धर्म का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन 10 अगस्त 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति, ने एक ऑर्डर निकाला जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहते हैं। उसमें यह था कि जो धारा 341 में शेड्यूल जाति जो है, जो अनुसूचित जाति कहलाएगा, उन्हीं को फायदा मिलेगा जो हिंदू धर्म मानते हैं। जो 1936 में सभी धर्मों को जो मिल रहा था वो 10 अगस्त 1950 में उसको हटा दिया गया। उसी दिन से जो है मास्टर तारा सिंह ने, सिख समुदाय के थे, उन्होंने मांग आंदोलन चलाया और 1956 में उनको मिला। जब 1990 में हमारे माननीय कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने हुए तो उन्होंने 9 बौद्धिस्टों के लाया। उसके बाद 1996 में पीवी नरसिंह राव ने एक बिल लाया जो ईसाई दलित को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन जो लोकसभा में अभी तक लंबित है। और 1992 से हम लोग इस मुहिम में है कि अनुसूचित जाति के लिए, जैसे धोबी है, नट है, बखो है, हलालखोर है, बंगी है, भाट है, बटियारा है, दफाली है, पमरिया है, इन लोगों को जो मुस्लिम जाति में जो अनुसूचित छुआछूत का भेद होता है, भेदकारी होता है, उसको हम लोग एससी का दर्जा, जो वह राष्ट्रपति का जो आदेश है वह हटे और हम लोग अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग मुसलमानों के नाम पर हम लोग को पीछा दिया गया है। वह तंजीम मुसलमानों का अदारा हो या किसी पार्टी का हो या सरकार में हो, आज तक संसद हो या विधानसभा, आज तक किसी पार्टी ने एक सदस्य को भी मनोनीत नहीं किया। जबकि इसकी आबादी जो 2023 का जो बिहार सर्वे हुआ उसमें 3 दशमलव ये जातियां हैं, 3% है।
मुस्लिम की जो आबादी 17.72% आई है, उसमें 3% आजाद मुसलमानों के, जिसको दलित मुसलमान कहते हैं, उसको आया। लेकिन अभी तक सरकार जो है वहीं एक सफ में खड़े हो गए महमूद आज, कोई बंदा ना रहा, कोई ना बंदा नवाज। लेकिन वहीं डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो शेर है जवाब शिकवा में कि तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मुगल हो, पैठाव हो, सच बताओ क्या मुसलमान भी हो। इस पर किसी पार्टी ने आज तक, हमारी यही दो मांग है। और जो समाज में बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, 3 तलाक है, इस सबको भी हम लोग बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कि आपको हमारी विकास समिति का बिहार का जो है और आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। और जो कुरान का इकरा शब्द है, हम लोग तालीम पर, क्योंकि बिना तालीम के कोई रोशनी नहीं होगा, यही सब उद्देश्य के लेकर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और सरकार से जब तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, 2023 में भी आया था, लेकिन अभी तक सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट में कही कि धर्म के आधार पर हम नहीं, जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते तो धर्म के आधार पर हमको क्यों वंचित किया गया। इसीलिए यही मांग है, इसे तंजीम का, इस अदारा का यही मुख्य मांग है। मुस्लिम धोबी समाज, धोबी समाज, हमारी मांगे, हमारी मांगे। संविधान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद।